हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे सौर परिवार से संबंधित 10 विशेष बातें हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, ये वन लाइनर्स हैं जो सौर परिवार के बारे में हैं। तो पहला पॉइंट है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये जो खगोलीय पिंड कहे जाते हैं, ये पिंड जो होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सबको मिला करके सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नक्षत्र मंडल वो होते हैं कि जो हमारे आसमान में अलग अलग तारे होते हैं, तारों के कुछ समूह द्वारा विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। जब इन तारों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो ये एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। इसी आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। अभी तक जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, खगोलविद हैं, इन लोगों ने 88 नक्षत्र मंडल के बारे में जानकारी एकत्र की ली है। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसमान में आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सप्तर्षिमंडल एक नक्षत्र मंडल है। तो सप्तर्षिमंडल ये एक नाम है। जैसे हमारे 88 नक्षत्र मंडल हैं, 88 नक्षत्र मंडल में सप्तर्षिमंडल भी एक नक्षत्र मंडल है। सप्तर्षिमंडल में 7 तारे पाए जाते हैं जो हमारे प्राचीन ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आसमान में उत्तर की ओर देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नज़र आता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये ध्रुव तारा जो होता है ये हमारे उत्तर दिशा में मिलता है, आसमान में उत्तर दिशा में देखने को मिलता है। और ध्रुव तारे को हम पहचानते हैं सप्तर्षि मंडल की हेल्प से। सप्तर्षि मंडल के जो 7 तारे हैं, उन 7 तारों में से 2 तारे ऐसे हैं 7 तारों में से जो हमें ध्रुव तारे की ओर इशारा कर, अगर इन 2 तारों को आपस में एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं, जिससे हमें पता चलता है इन दोनों तारों को मिलाने पर सप्तर्षिमंडल के हमें ध्रुव तारे की दिशा का पता चल जाता है। सप्तर्षिमंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है, तो जब हमें सप्तर्षिमंडल के 2 तारों से ध्रुव तारे की दिशा का पता चल जाता है तो हम बता सकते हैं कि ये उत्तर दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही मिलता है। सप्तर्षिमंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यह है नेक्स्ट पॉइंट। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल या सौर परिवार का निर्माण करते हैं। तो हमारे सौर परिवार में हमने देखा क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पिंड हैं। सूर्य है जो सौर परिवार का मुखिया माना जाता है। 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं। और इन उपग्रहों के अलावा क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये हमारे क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां पाई जाती हैं। और पुच्छल तारे होते हैं, पुच्छल तारे हमारे कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। उल्का पिंड होते हैं जो क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते करते सूर्य की पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने लगते हैं, उन पिंडों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो ये सभी पिंडों को मिला करके हमारे सौर परिवार का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऊपर जो हमने खगोलीय पिंडों के बारे में देखा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे और उल्का पिंड, ये सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। तो सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है।
ओके। जो सूर्य है ये भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। ये गर्म गैसें हीलियम और हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के हाइड्रोजन के और हीलियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है और यही ऊर्जा हमें धूप और प्रकाश के रूप में मिलती है समस्त वायुमंडल, समस्त ब्रह्मांड को। तो इस तरह से हमने ये 10 पॉइंट्स देखे जो हमारे सौरमंडल से संबंधित थे। अगली क्लास में हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।